इंडियन कल्चर में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम नागर शैली में अंत पर खड़े हैं। हमने पिछले लेक्चर के बाद सारे कंसेप्चुअल एस्पेक्ट आपको खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स के कवर करवा दिए। अब टेम्पल के आर्किटेक्चरल फीचर्स को उस धर्म की फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, उसके दर्शन से जोड़ करके देख पा रहे हैं, यही बड़ी बात है। अब बहुत से गूढ़े प्रश्न जो कि सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, आपके जीवन में भी आपके सन्मुख आकर के खड़े होंगे। यदि आपको यही बताना पड़ जाए कि उस समय के समाज की आस्था मंदिरों के माध्यम से कैसे झलकती है, तो आपको उस समय के समाज का दर्शन पत्थरों के माध्यम से बखान करना होगा, और आप उस लेक्चर के बेस पे ये कर पाएंगे। आज हम इस अध्याय में अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं। इसके बाद हम द्रविड़ शैली की शुरुआत करेंगे। आज हम इस शैली में बात करने जा रहे हैं जगन्नाथपुरी मंदिर की। मैं आपको बता दूं, मैं आपको कलिंग आर्किटेक्चर पढ़ाने नहीं जा रहा हूं। पहले के लेक्चरों में डिटेल में करवा चुका हूं, उसके बारे में बता चुका हूं। जब हमने कोणार्क के सूर्य मंदिर के विषय में पढ़ा था, जब हमने आसाम और बंगाल के मंदिरों के विषय में पढ़ा था, मैंने तभी बहुत ही विस्तार से कलिंग आर्किटेक्चर डिटेल में करवा दिया। और पुरी का ये जगन्नाथ मंदिर कलिंग आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड है। आप सोचेंगे कि टेम्पल आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का लेक्चर चैप्टर चल रहा है और उसमें आज जगन्नाथपुरी और उसकी डीटी के विषय में इतनी बातें क्यों, जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों की भी बातें क्यों। पहली बात तो सिविल सर्विसेज में प्रश्न कहाँ से पूछे जाएं, ये अंदाज़ा लगा पाना असंभव है, लेकिन ये पूरी तरह से सिलेबस की सीमाओं में भी रहता है। लेकिन सिलेबस को जादुई ढंग से कवर करना रहता है। वो ये कि बहुत से उत्सव, त्यौहार, बहुत सी मान्यताएं, प्रथाएं उस मंदिर से जुड़ी हुई ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो समझ में आ जाएंगी, तो आपके बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके थ्रू हो जाएंगे। दूसरा कंसेप्ट ये है कि हमने जब पिछली बार आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट में फिलॉसफी और आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट होते देखा, आज हम बहुत सारे रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, सीक्रेट्स, मिथ एसोसिएटेड विद द टेम्पल के माध्यम से भी उस रीजन की, उस कल्चर की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी को सीखेंगे और समझेंगे। ओके, इस तरह से आपकी एक शैली संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। चीज़ें बोलती हैं, हमें सुनना आना चाहिए। ठीक है कृतिका? पहले मैं कुछ रहस्यों की बात करूंगा। बहुत से वीडियोस हैं इसके ऊपर, मिलियन व्यूज़ से ऊपर हैं। हमें कुछ 50 या 100 व्यूज़ से ज़्यादा भी शायद ना मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं। बात करनी चाहिए, बात करेंगे तो बात बनेगी। बात अपने लिए बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि सही बात बने। सही बात बनते बनते समय लग जाता है। बात बनने में समय लग रहा है, इसलिए बात बनाए ही ना, ये तो कोई शख्सियत ना हुई। व्यक्तित्व तो वो है जो बनाने में यकीन रखता है। इसी तरह से कई सदियों से बनता आ रहा है ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इंद्रद्युम्न से लेकर के ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन चोड़ गंगा देवा तक की यात्रा है। इंद्रद्युम्न से पहले भी सबर जनजाति के लोगों की गाथा है। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे सीक्रेट, तर्क समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत पहले कुछ सीक्रेट से करते हैं। ऐसे वाक्य मैं इस्तेमाल में नहीं लाऊंगा कि वैज्ञानिक भी हैरान, बड़े बड़े साइंटिस्ट परेशान हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रहस्य आज दिन तक कोई सुलझा नहीं पाया। जब आप वैज्ञानिकों की बात करते हैं, आपके दिमाग में किसकी छवि आती है, मुझे बताइए। हम कितने नैरो हो गए हैं लाइफ में कि वैज्ञानिक का अर्थ यही है कि जिसका एक सफ़ेद सा रंग होगा, सफ़ेद घुंघराले बाल, जो कि विग है, और वो कोई बीकर लेकर के उसमें कुछ केमिकल डाल के कर रहा होगा, या फिर वो किसी लेंस से कुछ देख रहा होगा, या फिर वो किसी जगह कुछ लिख रहा होगा। बस ये वैज्ञानिक है, यही साइंस है, इतनी टेक्नोलॉजी है। विज्ञान का अर्थ मतलब कुछ केमिस्ट्री या फिजिक्स का कुछ, या बहुत ज़्यादा बायोलॉजी का, या कोई लेबोरेटरी। एक से एक वैज्ञानिक हुए हैं, बहुतों ने बहुत कुछ बनाया है। गुरु नानक देव जी ने रबाब को जन्म दिया, विज्ञान से परे तो नहीं होंगे। स्ट्रिंग की लंबाई रखनी कैसी है, अब तक के वाद्य यंत्रों के मिश्रण से इसे कैसे बनाना है, उनकी वाणी में इसका महत्व क्या है, क्यों आवश्यकता हुई, किस मैट्रिक स्केल पर बोलेगा ये विचार एक वैज्ञानिक के ही हैं। ऐसे ही वैज्ञानिक क्यों नहीं इमेजिन होते हमें भाई? जब विज्ञान की बात होती है ना, कि ये दृष्टि में क्यों नहीं आते हमारी? बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं। आज सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ
अगर हम -40 डिग्री टेम्परेचर पर इतनी कठिनाइयों में जीवन जी रहे हैं, बात उन तपस्वियों की भी होनी चाहिए जो -50 डिग्री टेम्परेचर के अनुरूप अपने शरीर को ढाल देते हैं। वैज्ञानिक से कम तो वो भी ना होंगे। एक्लेमेटाइजेशन की ये कौन सी पराकाष्ठा है जो उन्हें निर्वस्त्र वहाँ पर दिगंबर होते हुए जीवित रखती है? पता करिए ज़रा, क्या ये विज्ञान नहीं? क्या वो वहाँ के खान पान को बेहतर नहीं समझते हमसे? क्या वहाँ पर वो समय को बेहतर नहीं समझते कि यहाँ स्नान कितने बजे करना चाहिए और कब करना चाहिए? क्या उन्हें यहाँ पर पता नहीं कि रक्त को यहाँ पर गर्म रखने के लिए कैसे काम करना चाहिए? क्या उन्हें नहीं पता कि शरीर की गर्माहट यहाँ पर कितना महत्व रखती है? यहाँ पर वायु की दिशा कौन सी रहती है? यहाँ पर किस पर्वत के पीछे किस तरह से कितने बजे बैठना चाहिए? यहाँ पर कंदराओं का महत्व क्या है? ये विज्ञान ही तो है और ये वैज्ञानिक ही तो हैं। विचार करना। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, समाज को सिखलाने समझाने के बहुत से आधार होते हैं। जब हम अपनी दृष्टि को सीमित करते हैं, जब हम अपने विचारों को सीमित करते हैं, तो हम नाम या तो मिथ देते हैं या रहस्य देते हैं, मिस्ट्री देते हैं। या मिथक होता है या रहस्य होता है। और अपनी बात को बड़ा मजबूत बताने के लिए एक लाइन कहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट परेशान हैं। साइंटिस्ट जस्टिफाई कर देता तो वो चीज छोटी हो जाती। कौन सी चीजें हैं जो वैज्ञानिक पद्धति से प्रमाणित होती हैं? क्या वही चीजें सत्य हैं जो वैज्ञानिक पद्धति से प्रमाणित होती हैं? हो सकता है विज्ञान की सीमाएं बड़ी सीमित हो, कुछ पद्धतियों को प्रमाणित ही ना कर पाए। आखिर है क्या विज्ञान और कितना है विज्ञान? कहां तक है ये विज्ञान? हो सकता है बहुत सी चीजों को अभी तक वो प्रमाणित करने योग्य ही नहीं है। अभी तक तो आपके पास ये सही रिपोर्ट नहीं आई है कि भाई कोरोना वायरस एक्चुअली में काम कर कैसे रहा है। विज्ञान तो यहां पर सीमित है, लेकिन विज्ञान का जुझारूपन, विज्ञान की शिक्षा, विज्ञान का कॉज एंड इफेक्ट एस्पेक्ट, विज्ञान की मेथोडोलॉजी बहुत अच्छी होती है। ये अच्छी बात है, हम उसको अपनाते हैं। वो आपको मिथक होने से रोकता है, सुपरस्टिशियस होने से रोकता है। लेकिन प्रत्येक चीज़ जो विज्ञान की परिपट्टी पर खरी उतरे वही सत्य है, ये कहाँ की सोच है? देखिए, रेनेसेंस के ज़माने में एक कंसेप्ट रैशनैलिटी का था, एक कंसेप्ट लॉजिक का था। हमने कब उसे साइंटिफिक कर दिया ये कोई जानता ही नहीं। रैशनैलिटी एक बात है, रीजनिंग एक बात है, लॉजिक एक बात है। रैशनैलिटी, रीजनिंग, लॉजिक अलग अलग संदर्भों में बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, दैट इज ऑल। लेकिन उसे आप एक फिक्स पैरामीटर में ही प्रमाणित करिए, ये तो किसी ने नहीं कहा। और जो ना हुआ तो वो झूठे, वो मिथ्या है, वो रहस्य है, साइंटिस्ट भी परेशान है। तो कुछ कहानियां गढ़ी जाती थी, कुछ रहस्य बनाए भी जाते हैं। हमारे लिए रहस्य शायद हम पद्धति को समझ भी नहीं पाए, तो इसलिए ठीक नहीं है। और जो वैज्ञानिक पद्धति पर खरे ना उतरे तो वो सत्य नहीं, ऐसा नहीं। अदरवाइज हड़प्पा सभ्यता की वो स्क्रिप्ट भी झूठी होती, जो कि शायद अभी तक पढ़ी नहीं गई, समय आने पर पढ़ ली जाएगी। शायद उस दिन भी विज्ञान बड़े स्तर पर भी झुटला जाए, क्योंकि बहुत सी बातें जो आज दिन तक हम डिसाइफर कर रहे हैं कि ये पाया गया है तो ये ऐसा होगा, स्क्रिप्ट पढ़ के हो सकता है ये पता लगे कि इसका यूज़ तो बिल्कुल ही अलग था। सील्स इसलिए इस्तेमाल की जाती थी, हम उसे और ही समझ रहे हैं। तो समय की बात है। अभी तक जो मैक्स बेस्ट पॉसिबल मैनर में अंडरस्टैंड करना था वो हमने किया है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं तो अच्छी बात है। ओके, तो रहस्य क्या कहते हैं? रहस्य ये कहते हैं कि जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, इसके शिखर पर एक ध्वज है और वह ध्वज सदैव हवाओं के विपरीत चलता है। जैसे दिन के समय में, ये हम सब जानते हैं, लैंड और सी ब्रीजेज हमने पढ़ा हुआ है। टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक संबंध बनता है, जिसके कारण से दिन के समय में हवाएं समुद्र से ज़मीन की ओर चलती हैं और रात के समय में हवाएं ज़मीन से समुद्र की ओर चलती हैं। तो वो ये कहते हैं जो ध्वजा है वो विपरीत दिशा में चलती है, हवा के विपरीत चलती है। आज दिन तक साइंटिस्ट भी इसको समझ नहीं पाए। हम इस चीज़ को अब यहीं रोक दें, क्या ये सम्मान होगा उस ध्वजा का, उस प्रथा का? अब देखिए, वो विपरीत दिशा में चलती है नहीं चलती है, ये तर्क का कारण नहीं होना चाहिए। इसे बैठ करके रिकॉर्ड करके देखें, ये जरूरत नहीं है। ऐसा तथ्य क्यों, ऐसा कथन ही क्यों है कि वो विपरीत दिशा में चलती? विचार इस पे करो। सिखाना क्या चाहता है वो पता लाना क्या चाहता है मंदिर?
बात इस पे होनी चाहिए। बतलाना यह चाहता होगा कि समाज में लहर होती है, समाज में एक बहाव होता है, लेकिन जो राइटियस है, जो धर्म की राह पर है, उसे इस बहाव, इस लहर के विपरीत खड़े होना होता है। उसे डाउन ट्रोडन, ऑप्रेस्ड, सप्रेस्ड क्लासेस के सपोर्ट में हमेशा इस विपरीत बहती दिशा की इन लहरों को, इन हवाओं को विदस्टैंड करना होता है। और परचम हमेशा बुलंद होना चाहिए। तो हो सकता है कि जगन्नाथ, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जगन्नाथ, जगत का नाथ, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्या बता रहा है आपको कि अपने स्तर को ऊपर उठाइए। यदि उत्पीड़न, यदि दमन, यदि अज्ञानता, यदि अनभिज्ञताएं ही चलन है, यदि यही ट्रेंड है, यदि यही लहर है, इसके विपरीत खड़े हो तो धर्म की रक्षा हेतु सदैव आपको इन चीजों से निपटना होगा, खड़े होना होगा। और जैसे ही खड़े होंगे, सही चुनौतियां आपके सामने आएंगी, उन चुनौतियों से आपको निपटना है। विचार शायद इस दिशा में होना चाहिए। और अनेक मंदिर, अनेक धार्मिक स्थल भारत में किसी भी धर्म से जुड़े हों, उनसे जुड़े हुए अधिकतर मिथ, श्रद्धालुओं को वहां तक ले जाना, उस जगह को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना, ये तो कारण रहते होंगे, लेकिन मूल आत्मा जो इन विचारों की रहती है वो यही रहती है कि उस पर्टिकुलर धर्म की आइडियोलॉजी आप तक कैसे कन्वे की जाए। इसे वैज्ञानिक परिपट्टी पर कहां से जाकर के प्रमाणित करेंगे आप? ये तो अपने आप में सत्य है। और हो सकता है मेरा कथन झूठा हो कि भाई तुमने कैसे समझा कि ये इस ओर ही इंगित कर रहे हैं, पर मेरा कथन यहां सत्य है कि अगर मैं दर्शन लेता हूं हिंदुइज्म के, फिलॉसफी में जाता हूं, तो फिलॉसफी तो यही कहती है ना, जो मैंने अभी कहा कि राइटियसनेस की बात क्या है, धर्म की बात क्या है, राजा को क्या धर्म की पालना करनी चाहिए। फिर जगन्नाथ कौन हो सकता है? यदि प्रजा संतान की भांति है और राजा उनके पिता की भांति है, तो फिर जगन्नाथ कौन है? विचार करिए, राजा का आचरण कैसा होना चाहिए? राजा अपनी आसक्तियों के, अपनी इंद्रियों के विपरीत तटस्थ खड़ा होना चाहिए। समाज को आसक्तियों से ऊपर उठना है। आसक्तियां, इंद्रियां सदैव आपको खींचना चाहेंगी, सदैव चलती रहेंगी, सदैव माया आपको घेरे में रखेगी, लेकिन आपको इसे चीरते हुए उभरना है, इसके विपरीत चलना है। फिलॉसफी तो यही कहती है ना। मैं इसे वैज्ञानिक रहस्य या मिथ्या में डाल करके एक अज्ञानी बनने से बेहतर है कि इसे फिलॉसफी की परिपट्टी पर खरा उतार करके देखना चाहूं। एक तरीका यह भी तो हो सकता है इसे प्रमाणित करने का। ऐसा ही क्योंकि ऐसे किसी लेबोरेटरी में ही प्रमाणित करना है, या ऐसा ही क्योंकि सी टू लैंड और लैंड टू सी चलने वाली हवाओं के रुख में ही प्रमाणित करना है, या ऐसा ही क्योंकि लोअर सर्कुलेशन और अपर एयर सर्कुलेशन में परिवर्तन रहता है, जो अब इस तरह से आप ले लें कि भाई जो ग्राउंड लेवल पर हवाएं आ रही हैं वो सी टू लैंड आ रही हैं, फिर ये ऊपर की ओर उठ रही हैं, फिर ऊपर ये लैंड टू सी जा रही हैं, तो ध्वजा शिखर क्योंकि काफ़ी ऊंचा है तो इसलिए वो जो नीचे ग्राउंड लेवल हवाएं हैं उनसे विपरीत चल रहा है। अरे मुझे करना ही नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस। इसे क्यों जस्टिफाई करना हमने? ये तो ज्योग्राफी में होगा, ये तो उसका कंसेप्ट है। बात यह बनती है कि जिस मान्यता, जिस धर्म, जिस मानवता के लिए वह मंदिर खड़ा है, उस मान्यता, उस धर्म, उस मानवता का दर्शन क्या कहता है, उस दर्शन को भली भांति प्रतिबिंबित करता है यह ध्वजा जो वायु की विपरीत दिशा में चलता है। यह प्रमाणित है। चरित्र यही होना चाहिए। दूसरी बात यह कही जाती है, इन्हें सीक्रेट्स कहते हैं कुछ लोग। सीक्रेट ही तो है लाइफ। सीक्रेट शब्द जब आप सुनते हैं कैसा समझ में आता है? सीक्रेट जैसे कुछ छुपाया जा रहा है, सीक्रेट जैसा कुछ छुपाया जा रहा है। अच्छा,
सीक्रेट को इस तरह से नहीं देख सकते कि जैसे निर्माण की प्रक्रिया निरंतर है और अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी अस्तित्व में आने वाली हैं, आपको नहीं पता, तो आप रहस्य कभी नहीं जान पाएंगे, आप सीक्रेट कभी नहीं जान पाएंगे लाइफ के। जैसे कि यकायक ही कुछ अस्तित्व में आ गया, जैसे कोरोना वायरस, क्या बना हुआ आपके लिए पिछले 2 साल से? सीक्रेट। जांच ही रहे ना अभी उसको, समझ ही रहे हैं ना, छुपाया जा रहा है केवल, यही सीक्रेट नहीं होता। या कुछ मिस्चीवियस है, यही सीक्रेट नहीं होता। सीक्रेट सकारात्मक भी हो सकता है। निर्माण की इस निरंतर प्रक्रिया में अभी बहुत से रहस्य तुम्हारी बुद्धि से ऊपर हैं। तुम्हारे लिए गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए, उन सीक्रेट्स तक पहुंचने के लिए अध्यात्म के ज्ञान के आत्मबल के उस स्तर पर पहुंचना। पहले पहुंचो, चलो फिर देखेंगे। तो जब हम अक्सर किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थान या किसी धर्म से जुड़ी मान्यता को लेकर कैसे शब्द यूज़ करते हैं ना, इसके कुछ सीक्रेट्स हैं यार, देखो सीक्रेट ही रखना है। हम सुपरस्टिशन में चले जाते हैं, अंधविश्वासी हो जाते हैं। अंधविश्वास किसी धर्म, किसी धार्मिक स्थान, किसी मान्यता का पतन करने जैसा होता है। अंधविश्वास ठीक नहीं होता, और उसे एक कॉज एंड इफेक्ट वाली वैज्ञानिक पद्धति पर ही प्रमाणित करके माने, यह भी पतन योग्य ही है। दर्शन करिए, दर्शन के माध्यम से दार्शनिक होकर के भी देखिए, शायद प्रमाणित होता हो। एक बीच का रास्ता भी है। ओके, तो दूसरा विचार यह है करमवीर कि इसकी ध्वजा, भारत में अमूमन हिंदू धर्म से जुड़े मंदिरों में ऐसा होता नहीं, लेकिन इसकी ध्वजा प्रत्येक दिन बदलनी जरूरी है। एवरी डे आपको चेंज करनी जरूरी है, वरना ऐसा कहा जाता है कि फिर 18 वर्ष तक मंदिर खुल नहीं पाएगा। जिस दिन ये बदली नहीं गई तो 18 वर्षों तक मंदिर खुल नहीं पाएगा। तो प्रत्येक एक पर्सन की ड्यूटी रहती है जो ध्वजा को बदलता है प्रत्येक दिन। तो जगन्नाथपुरी की ध्वजा प्रत्येक दिन बदली जाती है। अब आप ये देखना चाहेंगे कि जिस दिन नहीं बदली गई फिर 18 साल तक नहीं खुलेगा। देखिए, फिर ये एक तरीके हो सकते हैं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए, जिज्ञासुओं को वहां तक लाने के लिए। आप में जिज्ञासा ही तो मुझे जगानी है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि प्रकृति क्या करती है, नारी क्या है, एथिक्स के लेक्चर क्या कहते थे, नारी क्या है, प्रेरणा, नारी क्या है, जिज्ञासा, नारी क्या है, उत्तेजना, प्रकृति क्या है। तो यदि आप में मुझे जिज्ञासा जगानी है तो ऐसी चीजें हैं, जिज्ञासु बनिए, तो सीखिए। लेकिन जिज्ञासु बन करके भ्रमित कैसे बन रहे हैं आप? जिज्ञासु आरंभ है, गंतव्य क्या होना चाहिए? ज्ञानी। जिज्ञासु भ्रमित कब हो गया? जिज्ञासु सही, वो चीज हमें सही जिज्ञासु बनाती है, क्योंकि आरंभ होता है ज्ञान के मार्ग का। लेकिन हम उसे मिथ, मिस्ट्री और सीक्रेट कह करके भ्रम में जीना शुरू कर देते हैं। सही तरफ बढ़ जाइए, ज्ञान लीजिए, उसका गूढ़ रहस्य समझने का प्रयास करिए। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो मैं अब आपसे एक बात पूछता हूं कि इसे इस तरह से परिभाषित करिए कि केवल एक दिन, एक पल, एक क्षण नहीं, प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण आना होगा धर्म की रक्षा हेतु। पुनर्जन्म होते रहेंगे, पुनर्अवतरण होता रहेगा। जब जब अधर्म होगा तब तब धर्म को आना है, निरंतर आना है। केवल एक बार किसी का अपलिफ्टमेंट ही हमेशा के लिए सबका अपलिफ्टमेंट नहीं होता। हर किसी के अपलिफ्टमेंट के लिए एवरीडे आना होगा, प्रतिदिन प्रयास करने होंगे। अपनी आसक्तियों से मुक्त होने के लिए एक बार का क्रिया प्रयास नहीं, एक बार तप से समाधि नहीं, एक बार तप से सफलता नहीं, प्रतिदिन उस सफलता को, उस तपस्या को, उस समाधि को निरंतर बनाना होगा। तो ध्वजा निरंतरता का प्रतीक है, ध्वजा रेजुविनेशन का प्रतीक है, ध्वजा प्रतिदिन किए जाने वाले एफर्ट्स का प्रतीक है। वह प्रतिदिन नवीन होता है, वह अनादि है, अनंत है, यह बताया जाता है। वह नूतन है, फिर भी प्रचंड है। तो इसलिए धर्म की रक्षा हेतु निरंतर प्रयास होंगे। और वैष्णविज्म में यह थ्योरी तो बहुत ही फेमस है कि जब जब अधर्म होगा, जब जब धर्म का नाश होगा, तब तब कोई ना कोई प्रकट होगा। और विष्णु के 10 अवतार आपने देखे ही हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट। तो प्रत्येक दिन बदलनी है। जो ना बदली जाएगी तो पुरुषोत्तम क्षेत्र, धर्म क्षेत्र यानी कि पुरी, यानी कि जगन्नाथ का ये क्षेत्र, जब यह ना बदला जाए, जब प्रयास ना हो, जब यह मेहनत ना हो, धर्म का प्रसार करने वाला ये क्षेत्र, धर्म का प्रचार करने वाला ये क्षेत्र, फिर धर्म का जन्म, धर्म का प्रचार, धर्म का प्रसार फिर बंद हो जाएगा। फिर बैठे रहना, फिर मानवता अंधकार में चली जाएगी।
तो यदि आप अपने प्रयास बंद कर दें तो बताया गया है कि निरंतर किए जाने वाले प्रयासों के माध्यम से, प्रतिदिन होने वाले प्रयासों के माध्यम से आप अपनी आसक्तियां, इंद्रियां, अपनी ग्लानियों से मुक्त होते हैं। एक दिन भी प्रयास छोड़ें, 18 बरस 18 दिन फिर पीछे जाते हैं, फिर पिछड़ते हैं। इतना भारी पड़ता है एक दिन का ना किया हुआ प्रयास। इसको इस तरह से जोड़ के देखिए। आप महीना एफर्ट्स करते हैं तो एक एफिशिएंसी अचीव होती है, 2 दिन जरा छोड़ के देखिए, महीना फिर लगता है एफिशिएंसी अचीव करने में। इतना कठिन है धर्म को बनाए रखना। कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट विल इमर्ज एंड विन। इस और ले जाना चाहिए हमें ज्ञान को। हमें उसकी परिभाषा ऐसे कर देनी चाहिए। क्यों इसे किसी सिगरेट से जोड़ करके प्रूव करें कि भाई अगर एक दिन ध्वजा नहीं बदलेंगे तो मंदिर 18 साल के लिए क्यों बंद करना पड़ेगा? प्लीज बताओ। बेहतर है कि इसके रहस्य को समझने के लिए फिलॉसफी में जाओ। मंदिर उस हिंदुइज्म की फिलॉसफी के ही प्रतीक के रूप में है ना भाई। तो फिलॉसफी में जाओ, मंदिर में हो रही चीजें अपने आप को रिलेट होने लग जाएंगी। तीसरा रहस्य यह है कि मंदिर में 4 प्रवेश द्वार हैं। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक एनिमल मोटिव है और उसी एनिमल मोटिव से फिर वो प्रवेश द्वार का नाम आता है, वो जाना जाता है। मुख्य प्रवेश द्वार है, वहां सिंह है, इसलिए उसे सिंह द्वार कहा जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर पूर्व की ओर देखता है, पूर्व की ओर खुलता है, ईस्ट की ओर, समुद्र के किनारे है बिल्कुल। तो कहा जाता है कि सिंह द्वार से भीतर प्रवेश करते ही समुद्र की इतनी ऊंची जो लहरों की आवाज आ रही है 1 सेकंड में बंद हो जाती है। मंदिर के अंदर आपको समुद्र की आवाज लहरों की सुनती नहीं, लेकिन सिंह द्वार से जस्ट पैर बाहर रखते ही पुनः आवाज सुनने लग जाती है। ये एक सीक्रेट है। फिर से लाइन आएगी, बड़े बड़े साइंटिस्ट परेशान हैं। आज दिन तक किसी ने डाटा नहीं दिया कि कौन से साइंटिस्ट आए, किन्होंने रिसर्च किया। भाई रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी अपनाई थी, टेक्निक कौन सी लगाई थी पता लगाने के लिए। पता तो लगे इसरो ने कोई एयरक्राफ्ट छोड़ा है, पता होता है कि ये छोड़ा था, ये फेल हो गया, नासा ने छोड़ा है। लेकिन ये जो भ्रम है फैलाने वाला काम कि बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो गए, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े साइंटिस्ट आए और फेल हो गए। अच्छा, उनके नाम नहीं, उनके देश के नाम नहीं, लेकिन ये पता है कि पुर्तगाल से आया वास्को डी गामा। सत्य का डाटा आपके सामने रहता है। 1498 में पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया डाटा। इनके बड़े बड़े देश हो जाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं, नाम किधर चले गए? फिर डाटा नहीं है, इधर जाने की जरूरत नहीं है। फिर इसको इस तरह से भी लेने की जरूरत नहीं कि आप इसको ऐसे ही परिभाषित करने लग जाए कि साउंड इस तरह से प्रोसेशन की फॉर्म में, कंप्रेशन की फॉर्म में आगे बढ़ता है। कंप्रेशन रेयर फैक्शन और इतनी मोटी मोटी ईंटें, साउंड जैसे ही आकर के आप जैसे ही उससे अंदर हो जाते हैं, उन दीवारों के पार ध्वनि जा नहीं पाती। फिर बनने का आकार ऐसा है कि ध्वनि ऊपर की ओर उड़ जाती है और शिखर से होते हुए बाहर चली जाती। मैं क्यों प्रमाणित करूं इसे इस तरह की वैज्ञानिक पद्धतियों से? आवश्यकता ही क्या है? विचार ये नहीं हो सकता? आपके विचारों में कितने कौतूहल मचते हैं, आपके विचारों में कितनी अशांति रहती है, आप प्रत्येक क्षण कितने भ्रम, कितने क्योस में जीते हैं। चाहो दिशाओं में शोर है, आपको खींचता है। ईश्वर के सानिध्य में जैसे ही जाते हैं, जैसे ही प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जैसे ही आप अपने क्योस पर कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि आप भयमुक्त होते हैं, संदेह मुक्त होते हैं उनके सानिध्य में, सभी ध्वनियां बंद हो जाती हैं। तो इसको इस तरह से लेना चाहिए कि उनके क्षेत्र में, उनके सानिध्य में आप सभी शोर से, सभी ध्वनियों से मुक्त होते हैं। ध्वनियां जो आपके हृदय से उठती हैं, ध्वनियां जो आपके विचारों से सदैव उठती ही रहती हैं, ध्वनियां जो चाहों दिशाओं में समाज के द्वारा आप तक भेजी जा रही, इन सब से मुक्त होने ही तो हम वहां जाते हैं। तो फिलॉसफी यही कहती है, हृदय को, चित्त को टिकाने के लिए, आत्म को टिकाने के लिए हम किस ओर जाते हैं? ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं, उससे अपना एकीकार करते हैं,
भय से मुक्त होना चाहते हैं, निर्वैर होना चाहते हैं। कोई वैर नहीं, कोई क्यास नहीं, कोई कौतूहल नहीं। इसको इस चीज से जोड़ करके देखना चाहिए। एक रहस्य है कि फैक्ट यह है कि प्रत्येक 12 वर्षों पर या कई बार 19 वर्षों पर भी जो यहां पर भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है, यानी कि जो डीटी है, इसको रिप्लेस किया जाता है दूसरी मूर्ति से। अमूमन भारत भर में मूर्तियां पत्थर, स्टोन और मेटल, धातु से होती हैं। जगन्नाथ मंदिर की एक और खासियत है कि यहाँ की मूर्ति वुड की है। इसकी में लंबी कहानी है, मैं बताऊंगा आपको, इसका रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि हर 12 वर्षों पर यह मूर्ति बदली जाती है। नई मूर्ति जो बनाई होती है वो यहां रखी जाती है और ये जो ले जाई जाती है। जगन्नाथ मंदिर का रहस्य सबर जनजाति से जुड़ा है। सबर ट्राइबल पीपल, सबर जनजाति के लोगों के प्रयासों से ही वो मूर्ति बनती है। खास मंदिर, खास लोगों की ड्यूटी लगती है, खास पंडितों की ड्यूटी लगती है जो उसे रिप्लेस करते हैं। ये खास प्रक्रिया होती है और जिस दिन ये होता है उस दिन उड़ीसा सरकार लाइट बंद करती है सारे पुरी की, प्रकाश नहीं होता। यह कार्य अंधकार में किया जाता है, यानी कि डार्कनेस में किया जाता है। किसी को पता नहीं होना चाहिए कि मूर्ति जो आई कहाँ से आई और जो मूर्ति अब यहाँ से रिप्लेस हुई है किधर जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग रिप्लेस कर रहे होते हैं उनके हाथों पे भी लाल कपड़े बांधे होते हैं, ग्लव्स, क्योंकि जो पुरानी मूर्ति है उसको खोला जाता है और उसमें से एक पदार्थ निकाला जाता है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, और उसे नई मूर्ति में इंस्टॉल किया जाता है। प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा कह लीजिए आप। ब्रह्म पदार्थ इंस्टॉल किया जाता है नई मूर्ति में और फिर पुरानी ले जाई जाती है। तो ये ब्रह्म पदार्थ क्या है ये किसी को पता ना लगे, इसलिए उसको भी दस्ताने पहनाए जाते हैं। कोई देखे ना इस प्रक्रिया को, किसी की नज़र ना पड़ जाए उस पर, मूर्ति पे, तो पूरा लाइट आउट रहती है, पूरा बंद अंधकार होता है। ये एक तरह से प्रशासनिक स्तर पर किया जाता है। ऐसा कहीं से एक इंटरव्यू मिलता है, पता लगता है। अब ये भी हो सकता है कि एक भ्रांति फैलाई गई हो, लेकिन एक बात पता चलती है कि भाई किसी से पता चला, जिस पर्सन ने कभी रिप्लेस की थी मूर्ति, कि भाई मेरे हाथों में पहनाया तो गया था काफ़ी कुछ, लेकिन जब मैंने वो ब्रह्म पदार्थ निकाला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सजीव चीज़ को, किसी जानवर को हाथ में पकड़ा है, जैसे कि चूहा वो हिल रहा था, और मैंने उसे जगन्नाथ की नई मूर्ति में डाल दिया। किसी को नहीं पता कि ये कोई खजाना है, ये कोई खास लकड़ी है, ये कोई खास पत्थर है, या व्हाट इज दिस। ये एक ब्रह्म पदार्थ है जो निकाला जाता है और डाला जाता है। किसी ने देखा नहीं है, किसी को पता नहीं है, ना सरकारों को, ना पंडितों को, ना किसी को नहीं पता, पर यह है। दैट इज ऑल। अब एक कहानी बताई जाती कि वो कृष्ण का दिल है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण के रूप में थे, उस समय में उनका संबंध सबर जनजाति से ही था। जब कृष्ण के अंतिम समयों की बात करेंगे, जब उनकी मृत्यु की बात करेंगे, वो सबर जनजाति में ही थे, वो उन्हीं लोगों के बीच थे। और ऐसा कहा गया कि सबर जनजाति के लोगों ने ही उनका अंत्येष्टि क्रिया की। उस समय में ऐसा कहा जाता कि जब उनका दाह संस्कार किया गया, उनका शरीर तो, उनके पंच तत्व तो विलीन हो गए, लेकिन उनका हृदय जो है वो एज इट इज धड़कता रहा। और वो हृदय को उस समय उस सबर जनजाति के उस मुखिया ने उस हृदय को लकड़ी के गुच्छे में कवर कर दिया कि किसी को पता ना चले। और ऐसा कहते हैं कि बहुत समय के बाद, बहुत समय बीत जाने के बाद, अब ये कहानी आगे पता चलेगी, इंद्रद्युम्न नाम के जो राजा है, उसके स्वप्न में जब विष्णु आए तो उन्होंने कहा कि भाई द्वारका से एक लकड़ी बह करके पूरी आई है, उसको निकलवा करके मेरी मूर्ति बनवाओ। तो ऐसा कहा जाता है कि उस लकड़ी से जब मूर्ति बनाई तो उसमें फिर वो हृदय था कृष्ण का, वो ब्रह्म पदार्थ। तो इसलिए जो जगन्नाथ है उन्हें पृथ्वी पर